हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस विद सपना। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं डेली अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे होती है, कैसे मैं अपने दिन को गुजारती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो सुबह 4 बजे उठने के बाद नहाकर मेडिटेशन करके हम वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गाय मिलती है, उसको भी रोटी देती हूँ मैं। फिर हम अपना आगे निकल जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे निकलते हैं वैसे वैसे दिन भी निकलता जाता है, क्योंकि हम 5:10 या 5:15 तक घर से निकल जाते हैं। अच्छा लगता है सुबह घूमना, क्योंकि वातावरण इतना शांत होता है, दिल को सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। रास्ते में चींटियाँ भी मिलती है, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ ले जाती हूँ, डाल देती हूँ, क्योंकि प्रकृति से मुझे बड़ा प्यार है। मुझे प्रकृति के साथ रहना अच्छा लगता है। हम अपना घूमने के लिए ऐसे ही चलते रहते हैं, तो क्या होता है कि बहुत अच्छा मिलता है रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे मंदिर है, सामने ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे बर्ड्स भी आती हैं, पानी रखा होता है, कोई भी यहाँ पर रख देता है। मैं भी यहाँ पर दाना डाल देती हूँ ताकि बर्ड्स आए, वो यहाँ पर भी खाए और फिर अच्छे से फ्लाई करे। सामने महादेव जी का मंदिर है, लोग बाग आते रहते हैं, तो यहाँ महादेव जी के मंदिर में जाकर दर्शन किए। महादेव जी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि हर रोज़ वो मुझे एक नई सुबह देते हैं। और उसके बाद फिर हम अपना घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ता हम जो कवर करते हैं वो हमारा आना जाना जो होता है वो 1 घंटे का सफ़र होता है। रास्ते में पार्क भी मिलते हैं, कई बार हम पार्क में घूम भी लेते हैं और नहीं भी घूमते, डिपेंड करता है कि हमारा मन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पार्क में क्या था, घास अभी बहुत छोटी थी, इसकी कटिंग हुई थी, नंगे पैर घूम रहे थे हम पार्क में, क्योंकि ओस की जो बूंदें हैं वो पैरों के तलवों में जब लगती है तो बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा फील होता है। और ये इतना बड़ा पार्क है, बहुत सुंदर लगता है। सुबह में इतना नज़ारा अच्छा होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। फिर घर आकर मैंने अपनी छत पर भी बर्ड्स के लिए पानी रखा, क्योंकि यहाँ पे मोर बहुत आते हैं और मोर डांस करते हैं। मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ, कैप्चर करती हूँ। क्यों, मेरा एक पेज इंस्टाग्राम पे नेचर का भी है, जिसमें मैं नेचर की फ़ोटोग्राफी करती हूँ, सन की भी करती हूँ। बर्ड्स आती हैं, देखो मोर भी आ गए हैं दाना खाने के लिए, और ये इंतज़ार करते रहते हैं। अगर इनको टाइम से दाना ना मिले ना तो ये मेरे प्लांट्स को खाने लगते हैं। कई बार फूलों की कलियाँ खा जाते हैं, तोड़ के गिरा देते हैं गुस्से में। तो मैं आकर पहले इनके लिए ही डालती हूँ ताकि इनको गुस्सा ना आए और ये परेशान ना हो। फिर मैंने सूर्य को अर्घ दिया, जो कि मैं डेली देती हूँ, मेरा डेली में रूटीन में है। ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम आदित्याय नमः। सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं शुरू करती हूँ अपने योग, जिसमें कि मैं सूर्य नमस्कार ज़्यादा करती हूँ। सूर्य नमस्कार से शुरू करती हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। 12 स्टेप के साथ हमारी बॉडी के चक्र भी इफेक्ट होते हैं। सूर्य नमस्कार डेली करने से हमारा बहुत बेनिफिट होता है। एक तो वेट लॉस में भी ये फ़ायदा करता है, दूसरा हमारे चक्र भी प्रभावित होते हैं। मैं नटराज आसन भी करती हूँ और चक्रासन भी करती हूँ। सारा प्रोसेस करने के बाद जो भी मुझे जितना करना होता है वर्कआउट, उतना मैं कर लेती हूँ। कभी कभी मैं शाम में करती हूँ अगर मेरा सुबह में मन नहीं होता, क्योंकि रास्ता ही इतना लंबा होता है, हम थक जाते हैं। और धनुरासन भी किया मैंने साथ में ही। और योग करने के बाद हमारा जो शरीर है वो इतना लचीला हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना अच्छा मन हो जाता है। योग जो है हमें खुद को खुद से जोड़ता है, और हर किसी को योग करना चाहिए। सब कुछ करने के बाद मैंने लिया ब्रेकफास्ट में मूंग दाल चीला, और दही के साथ मैंने चीला खाया। फिर मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट भी किया और अपनी बागवानी के पास बैठी। वहाँ पे मैंने थोड़ी पढ़ाई की, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो फिर मुझे इवनिंग क्लास में टॉपिक डिस्कस करना था मैथ का, और इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर लेती हूँ, ताकि मैं शाम को बच्चों को अच्छे से बता सकूँ। ये मेरा फुल डे का प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी मेरा प्रोसेस है। उसके बाद मैं ये सॉल्व ही कर रही थी, तो इतना अच्छा मन लग रहा था बागवानी के पास बैठ के, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन काम भी और भी था जो कि मुझे करना है, घर का सारा काम। तो मैं इतना बिजी रहती हूँ अपने आप में कि फुर्सत ही नहीं मिलती इधर से उधर जाने की या टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की। और मैं बहुत देर तक यहाँ पे बैठी, मुझे इतना सुकून मिला और मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ। और यहीं पे थोड़ी देर बाद मेरे पास मोर आ गया, तो मैंने
यहीं से लेटे लेटे मोर की भी कैप्चरिंग करी और मैंने मोर के पंख को अपने हाथों से छुआ और बहुत अच्छा लगा। वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, क्योंकि वहाँ नेचर का पेज है, उस पर डाल देती हूँ। कभी कभी जो मेरा फिटनेस का पेज है उस पर भी डाल देती हूँ। मोर तो इतना डांस करते हैं, इतना मतलब ऐसे रहते हैं, बिल्कुल आगे पीछे घूमते रहते हैं। मेरी छत पे इतने ज़्यादा मोर रहते तो आसपास में भी हैं, बट यहाँ पे छत पे बहुत ज़्यादा मोर आते हैं। और उसके बाद वो सारा दिन ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं और सारा दिन बोलते रहते हैं। इतनी तेज वॉइस में वो बोलेंगे कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे जू हो। कब कोयल भी बोलती है, कोयल की वॉइस इतनी अच्छी लगती है। सुबह में वो 4 बजे से बोलना शुरू कर देती है कोयल, और उसकी वॉइस में इतनी मिठास होती है। सच में प्रकृति ने ना बर्ड्स को, पक्षियों को इतना कुछ दिया है कि इतना, मतलब हम इंसानों ने प्रकृति को इतना खराब कर दिया है। हम देख ही नहीं पाते कि हमारे आसपास प्रकृति में कितना कुछ छिपा हुआ है। हम उस चीज़ को फील नहीं करते। लेकिन मैं तो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई। मैंने अपनी छत पे भी इतने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और मैं सन की भी कैप्चरिंग करती हूँ। मैं ज़्यादातर इतने सुंदर व्यू कैप्चर करती हूँ जो कि मेरी छत से ही मुझे दिख जाता है व्यू। इतना सुंदर व्यू बनता है। रास्ते में जाते वक्त भी कई बार मैं कर लेती हूँ। निकलता हुआ सूरज मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मैं निकलते हुए सूरज की और शाम की दोनों ही कैप्चर करती हूँ। फिर मैंने टॉपिक मेरा था ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वेश्चन है वेरीफाई बाय द सब्स्टिट्यूशन दैट। उसमें है, फिर मैंने लंच में लिया दाल और